तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे जियांगली और उसके साथियों को खत्म करने के बाद बाहर आता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है और उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शेफ एक लड़की को लेकर जा रहा था ताकि वो उसे काट कर बना सके। अब मैं यहाँ पर पूरा तो श्योर नहीं हूँ कि वो उस छोटी बच्चे को खाने वाले है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगता है और उन्हें गनशॉट का आवाज सुनाई देता है। ये देखकर शेफ अपने एक साथी को बोलता है जाकर चेक करके आओ, और जब वो बंदा जैसे ही गेट पर जाता है तभी चोंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं ये तो एक ज़ॉम्बी है और अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। तभी उन्हें ऊपर की तरफ चोंग की परछाई दिखती है और वो ऊपर भी गोली चलाने लगते हैं, लेकिन चोंग ऊपर की तरफ भागते हुए पीछे से आता है और खिड़की तोड़ के फुल स्पीड में आता है और शेफ का गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। यहाँ पर चोंग बहुत ही कूल सा दिख रहा था। फिर शेफ को मारने के बाद चोंग नीचे आता है और फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिल्डिंग के अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और थोड़ी देर बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोंग अकेले खड़ा हुआ था और वहाँ के सारे बंदे नीचे पड़े हुए थे। इसका मतलब कि चोंग ने उन सबका काम तमाम कर दिया था। तभी उस रूम के अंदर एक लड़की बोलती है इस ज़ॉम्बी ने सभी को मार दिया, लेकिन ये हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर जियांग आता है और वो चोंग की तारीफ करते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुमने तो इन्हें बस कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया, मास्क और चेन पहनने के बाद भी। ये सुनकर चोंग खुश होते हुए कहता है इसी कारण तो मैं कूल हूँ। ये देखकर वहाँ के लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये बच्चा इस ज़ॉम्बी से बात कैसे कर रहा है। और ये अब तक का रिकैप था। मैंने थोड़ा ज्यादा ही रिकैप दे दिया क्योंकि मैं इस मानवा को 2 हफ्ते के बाद अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सबको याद आ सके। ओके, अब आगे। इधर वो सभी लोग चोंग को देख कर डर रहे होते हैं और चोंग वहाँ पर खड़े होकर सभी को देख रहा था। ये देखकर वहाँ खड़ी एक औरत अपनी बच्ची को अपने पास बुला लेती है और हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि उन सभी को चोंग से डर लग रहा था। तब जियांग उससे कहता है तुम सब डरो मत, ये हमें कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि ये तो हमारा दोस्त है। ये सुनकर वो बच्ची बोलती है नहीं, ये तो एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो किसी को भी बिना रुके मार देता है। ये सुनकर तो जियांग थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके पास जाते हुए कहता है हाइब्रिड ज़ॉम्बी, क्या तुमने इस टाइप के ज़ॉम्बी पहले भी देखे हैं, और अगर देखे हैं तो कहाँ पर। तब वो लड़की कहती है हाँ, मैंने उसे डेकोर सिटी में देखा था जो यहाँ से बहुत ही पास है और वो ईस्ट में है। ये सुनकर जियांग थोड़ा शॉक्ड होते हुए सोचता है इतनी जल्दी, अभी तो बस ये क्या फिर 2 महीने हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी म्यूटेशन भी स्टार्ट हो गया। तब चोंग उससे पूछता है क्या हुआ। तब वो कहता है तुम्हारे जैसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलने लगे हैं जो कि तुम्हारी तरह ही म्यूटेंट है और ये तुमसे भी खतरनाक हो सकते हैं। आखिर कौन सा ज़ॉम्बी कितना खतरनाक है ये उनके अनस्टेबल म्यूटेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हमारे लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि डेकोर सिटी यहाँ से बहुत ही पास में है और ऐसे ज़ॉम्बी जो कि अनस्टेबल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। ये सुनकर चोंग बोलता है इसका मतलब मैं भी। तब जियांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, तुम उनमें से बहुत ही लकी हो और जब तक तुम मेरे आसपास में हो मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, यानी कि जब तुम अपना होश खो दोगे और वायलेंट हो जाओगे तब मैं तुम्हें संभाल लूंगा। फिर जियांग वहाँ के लोगों से बोलता है क्या सिर्फ यही बंदे यहाँ पर सर्वाइवर है जो कि बिचुई माउंटेन पर बचे हुए हैं। तब एक लड़की कहती है ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बंद करके रखा है। तब दूसरा बंदा कहता है और हाँ, बेसमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं। फिर वो सभी के सभी लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ खून और खून दिखाई देता है। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तब एक बंदा बताता है यहाँ पर वो बंदे लोगों को लाकर मार दिया करते थे, इसी कारण यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। ये सुनकर जियांग पूछता है क्या वो सभी इन्हें मार कर खाते थे, और खाते भी थे तो इतना कैसे खा लेते थे, इतने लोगों को मार कर खाना इतना भी आसान काम नहीं है। तब एक इंसान बोलता है वो सब लोगों को मारकर उनका मीट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे, मुझे नहीं पता आखिर वो सब कितने लोग थे। ये सुनकर जियांग मनी मन सोचता है मुझे अंदाजे से पता है आखिर वो सब कौन और कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी वो सब कैसे इतने लोगों को मार सकते हैं, कहीं वो सब इनका मीट ज़ॉम्बी को तो नहीं खिला रहे। फिर जियांग उस बंदे से ऑफिस के बारे में पूछता है जहाँ पर लोग छुपे हुए हैं और वहाँ का माहौल कैसा है। तब वो इंसान बताता है वो ऑफिस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि साउथ में एग्जिस्ट करता है। वो लोग लोगों को पकड़ के पहले ऑफिस में लाते हैं और जो उन्हें यूजलेस या फिर बेकार के देखते हैं वो उन्हें यहाँ पर काटने के लिए भेज देते हैं। तभी जियांग के स्क्रीन पर एक मिशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे अपने कम्युनिटी को एक्सपेंड करना है और जितना हो सके उतने कम्युनिटी को बढ़ाना है, इससे उसे 20 पॉइंट मिलेंगे और अभी उसके पास करंट पॉइंट 36 है। अब हमें साउथ में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 गुंडे आपस में बात कर रहे थे। अभी अभी मैंने नॉर्थ से गन शॉट की आवाज सुनी थी, लगता है वो सब लाइव शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर चोंग फुल सुपरमैन के फॉर्म में एंट्री करता है और वहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनाई
सुनाई देती है और इसी के साथ चोंग उन दोनों को काम तमाम कर देता है। अब हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर 4-5 लड़कियां होती है जो कि बहुत ही डरे होते हैं। उनमें से एक लड़की बार बार चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज उन्हें अंदर आने मत दो, प्लीज उन्हें अंदर आने मत दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और वो दरवाजा जियांग खोलता है और उनसे कहता है सभी के सभी बाहर आ जाओ। उसके बाद जियांग उन सभी को लाइन से लेकर जाने लगता है। तभी वही लड़की उससे पूछती है, क्या तुम सही में हमें एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे हो और तुम हमें रहने की जगह दोगे? तब जियांग कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये सुनकर एक बंदा बोलता है, ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ। और वहाँ के बाकी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं, नो प्रॉब्लम, हम सब बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर जियांग खुश होते हुए कहता है, ठीक है, चलो अब देर नहीं करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिर वो उन सभी को बस में बिठाकर अपने विला की तरफ निकल जाता है और विला के पास पहुंचकर बस को रोककर सभी लोगों को नीचे उतार देता है। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि जियांग को देखकर खुश होते हुए कहती है, लगता है ब्रदर आ गए, रुको मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। तब फैंग उसे रोकते हुए कहता है, जियांग ने उस बस को वहीं पे रोक दिया है, इसलिए तुम अभी वेट करो, उसके बाद ही दरवाजा खोलना। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। इधर जियांग उन सभी को बोलता है, देखो ये हमारा किला है, लेकिन मैं तुम सबको इसके अंदर इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तब एक बंदा कहता है, हाँ बात तो सही है, ये बहुत ही मुश्किल का टाइम है। तब एक लड़की उसे कहती है, फिर हम सब कहाँ रहेंगे? तब जियांग उन्हें बताता है, मैंने किला के बगल में एक टेम्पररी हाउस बनवाया है जो कि लोहे की वायर से बने हुए है और वो तुम्हारे लिए बहुत ही सेफ जगह है। माना मैंने वो जगह हमारे किला से उतना सेफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिछले वाली जगह से बहुत ही सेफ है, वहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो। वो मेरे एरिया का खुला स्पेस है, लेकिन आगे चलकर मैं उसे इम्प्रूव करवा दूंगा और तुम वहाँ पर आराम से रह सकते हो। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हुए जियांग के सामने झुक जाते हैं और उसे राजा की तरह ग्रीट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे कुछ कार्स को उसी तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ पर जियांग ने लोगों को मार दिया था। उस कार में एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वह कहती है, आखिर वो सब मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रहे और वो सब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, आखिर उस बास्टर क्वेन को हुआ क्या है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तब उन्हें उनके साथी वहाँ पर ज़ॉम्बी बने देखते हैं और वहाँ पर ली भी होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ली उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की अपने एक हाथ से उसे रोक लेती है और उसे मारकर दूर गिरा देती है। हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये लड़की या तो बहुत ही पावरफुल है या फिर इसके पास भी सिस्टम है, क्योंकि ज़ॉम्बी से फाइट करना वो भी एक हाथ से इतना भी आसानी का काम नहीं है। फिर वो लड़की एक चाकू से वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। तब उसका साथी उससे कहता है, बड़ी बहन लगता है क्वेन मर चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीट को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तब वो लड़की कहती है, जो भी हो हमें इस मैटर को संभालना पड़ेगा और उसे ढूंढ कर मारना होगा जिसने भी हमारे रूल्स को तोड़ा है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को जान से मार दो। फिर वो सब बिल्डिंग के बाहर आकर चेक करते हैं। तब उसका साथी उसे बताता है कि सिस्टर रोई, यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। तब वो लड़की उससे पूछती है, जिसका नाम रूई है, तो फिर यहाँ के मीट का क्या हुआ? फिर उसका साथी कहता है, मीट तो वहाँ पर वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तब रूई कहती है, ऐसा काम करो, उन सभी मीट को ट्रक में लोड करवा दो और यहाँ से निकलते हैं। तभी रूई को जियांग के बस के टायर्स के साइन देखते हैं। ये देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होती है। तब उसका साथी कहता है, रूई क्या हुआ, कुछ मिला है क्या? तब रूई खुश होते हुए कहती है, चलो कुछ तो सबूत मिला, अब हमें बस पता लगाना है कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने सिस्टम में देखता है कि लोगों को लाने के बाद भी मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वो देखता है उसमें लिखा हुआ था उसे अपने कम्युनिटी स्कोर को 2 करना है। ये देखकर जियांग सोचता है, आखिर मैं इसे कैसे इंक्रीज करूँ, लगता है मुझे और लोगों को यहाँ पर लेकर आना होगा। फिर वो उन्हें देखते हुए कहता है, चलो बढ़िया है, मैंने इस जमीन को खरीद लिया था और ये जमीन बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर लोग बड़े ही आसानी से रह पा रहे हैं। तभी जियांग को उस रेयर म्यूटेंट ज़ॉम्बी के बारे में याद आता है और वो सोचता है, चलो उससे बात करते हैं, आखिर उन्हें ये ज़ॉम्बी कहाँ पे मिला था, अब से मैं रेयर म्यूटेंट वाली ज़ॉम्बी को सुपर ज़ॉम्बी बोलूंगा। फिर जियांग उन सभी लोगों के पास जाता है, उसे देखकर वहाँ के सभी लोग उसे भगवान भगवान कहकर उसके घुटनों पर गिर जाते हैं। तब जियांग कहता है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर वो उस औरत के पास जाकर पूछता है, तुमने उस दिन जिस सुपर ज़ॉम्बी के बारे में बताया था, आखिर वो तुम्हें कहाँ दिखाई दिया था? तब वो औरत कहती है, वो सुपर ज़ॉम्बी हमें डेकोर सिटी के मार्केट में दिखाई दिया था, हम सब मार्केट गए थे, तभी वहाँ पर अचानक से हलचल होने लगा और उस ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों को एक ही झटके में मार दिया। वो किसी को भी मारने से नहीं सोचता
और उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से मार देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, जिस कारण वहाँ के लोग अलग अलग बट गए और मैं और मेरी बेटी वहाँ से भागकर बिचुई माउंटेन पर आ गए। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ के लोग भी एक तरह से दरिंदे हैं। ये सुनकर जियांग बोलता है मार्केट, चलो देखना पड़ेगा। तब लिली उसे रोकते हुए कहती है ब्रदर, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा सप्लाई है, हम उसे आराम से यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमें उस मॉन्स्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तब फैंग उससे कहता है लेकिन यहाँ पर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हम यहाँ के सप्लाईज को ऐसे ही यूज करते रहे तो ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तब जियांग बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ज़ॉम्बी हमारे एरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और हम उसे ऐसे ही घूमने नहीं देंगे, हमें उसे कैसे भी करके खत्म करना होगा, चलो जल्दी से चलते हैं। ये सुनकर वो लेडी उसे रोकते हुए कहती है प्लीज वहाँ मत जाओ, वो ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। तब जियांग उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, हमें पता है हम क्या करने वाले हैं और हमें ये भी पता है कि हम किससे डील करने वाले हैं। फिर वो फैंग से बोलता है फैंग जाओ चौंग को यहाँ पर लेकर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम डेकोर सिटी का मार्केट देख जहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स जैसे तैसे बचकर उस मार्केट में सप्लाई ढूंढने आए थे। तब उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है उनसे कहती है मैंने कहा था ना यहाँ पर एक मार्केट है और हमें यहाँ पर सप्लाई मिल सकता है, लेकिन तुम सब जल्दबाजी मत करना और आराम से सामान को ढूंढना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर लोगों ने पहले लूट लिया हो। ये बिल्कुल पबजी या फिर फ्री फायर वाले गेम की तरह है और इस लड़की के पास तो पेन भी है। तब उनमें से एक बंदा हंसते हुए कहता है जरा सोचो हम कितने बहादुर है, आखिर किसके पास हिम्मत है ऐसे इस मार्केट में फ्रीली घूमने का। फिर वो सभी एक मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर जैसे वो एंटर करते हैं वैसे ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे अटैक कर देते हैं। तब वो लड़की उन्हें पेन से पट से हेडशॉट मार के खत्म कर देती है। तब उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ पर ज़ॉम्बीज तो है लेकिन ये तो बहुत ही कम है, लगता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले ही मारे जा चुके हैं, इसका मतलब कि ये जगह पहले से लूटा हुआ है। उसी मॉल में हम एक सुपर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो मनी मन कहता है मेरा शिकार आ गया, मेरा शिकार आ गया, वो भी बहुत ताजा है। इधर वो सभी लोग बहुत ही धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारा सप्लाई दिखता है और उनके लीडर को एक बेड भी दिखता है। ये देखकर वो लड़की खुश होती है और वो सीधा जाकर बेड पे कूद जाती है। तब वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा कहता है क्यों ना हम सब यहीं पर सेटल हो जाए। तब एक आदमी कहता है चलो ऊपर चल के स्मोक करते हैं। फिर वो दोनों टेरेस पे आकर स्मोक करने लगते हैं। तब उसका एक साथी पूछता है क्या हमें सही में इस मॉल में रहना चाहिए। फिर वो बंदा बोलता है इस मॉल में बहुत सारे एंट्रेंस है, इसका मतलब कि यहाँ पर डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल का काम है, और जब हम रास्ते में आ रहे थे तब मैंने 2 मंजिल वाला बिल्डिंग देखा था जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तभी वो सुपर ज़ॉम्बी अपने क्लॉज को उसके आर पार कर देता है। ये देख कर तो दूसरा बंदा बहुत ही शॉक्ड होता है और वो सुपर ज़ॉम्बी को देख कर वहाँ से भागते हुए कहता है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, यहाँ पर एक भूत है। तभी वो सुपर ज़ॉम्बी उसे भी आकर खत्म कर देता है। उनकी आवाज सुनकर यहाँ के सभी लोग थोड़े से परेशान होते हैं और सोचते हैं आखिर उन्हें क्या हुआ, क्या उन पर किसी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। इधर वो सुपर ज़ॉम्बी एक बंदे को अपने क्लॉ से उठाकर उसे 2 टुकड़ों में चीर देता है। ये देखकर तो वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो सुपर ज़ॉम्बी एक ही करके सभी को खत्म कर देता है और लास्ट में बचती है उनकी लीडर जो कि बहुत ही तेजी से भाग रही होती है। लेकिन तभी उसके हिल्स टूट जाते हैं और वो सुपर ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी हमें पता नहीं है कि आखिर उस सुपर ज़ॉम्बी ने उस लड़की को मार दिया या फिर एंड टाइम पर जियांग आकर उसे बचा लेता है। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हो सकता है तो इसका एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगा, लेकिन अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड छोटा आएगा तो मैं एक संडे स्किप करके नेक्स्ट संडे को डालूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।